पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस मौके पर पार्टी के कार्यालय पर आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर फैसला करके अपनी सियासी रणनीति सामने रखती है। पहली बार दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। वहीं 24 के गढ़ को जीतने के लिए कांग्रेस ने बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। इसी सब पर नवतेज टीवी ने टीकाराम जूली से खास बातचीत की। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष का जो पटाक्षेप था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि अब कांग्रेस में जो है वो प्रतिपक्ष नेता की नाम पर मोहर लग चुकी है और वो नाम है टीकाराम जूली। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधी बात करेंगे। भाई साहब, प्रतिपक्ष नेता के रूप में जो है वो बड़े नाम पर मोहर लगी है टीकाराम जूली। भाई साहब, क्या कहेंगे, किस तरीके का, क्या अब आपका जो है वो? धन्यवाद देता हूं आला कमान को, कांग्रेस नेतृत्व को, प्रदेश के सभी नेताओं को जो मुझे मौका दिया, और इस पे ईमानदारी से मैं खरा उतरूंगा, इस पे काम करूंगा, ये मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं। टीकाराम जी, भाई साहब, जिस तरीके से लगातार प्रतिपक्ष नेता का एक बहुत बड़ा रोल होता है विधानसभा में, किस तरीके से ये रोल आप अदा करेंगे? ये तो आप देखना, पहले कोई चीज़ कहूँ वो मैं समझता हूँ एक अंदाज़ा है, लेकिन आप विधानसभा पे देखना, कहीं सही नहीं करो तो मुझे सजेस्ट भी करना कि मैं सही दिशा में चलूँ। मुख्य रूप से जो प्रदेश की जनता ने सरकार को जिम्मेदारी दी है राज करने के लिए, वो राज जनता के लिए किया जाए, और वो इधर उधर हो तो उसको ध्यान रखे विपक्ष। ये हम लोगों को काम रहेगा। पूरा जो विपक्ष है मजबूत है, एकजुट है, सब लोग मिलके मजबूती के साथ प्रदेश की जनता की, आम आवाम की आवाज़ को हम उठाएंगे। कोरोना काल में टीकाराम जूली का एक अलग चेहरा था, एक अलग रूप था, क्योंकि नेशनल लेवल पर आपने वो काम किए हैं जो अब तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन अब आपके चेहरे को जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरा धूमिल किया जा रहा है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, छवि खराब करना चाहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें चलाते हैं। मैं तो मीडिया से ही कहूँगा, इसके धरातल में जाइए, गहराई तक जाइए, अंदर तक जाइए, खबर का सही है गलत इसको निकाल के लेके आइए। पूर्व मंत्री पीएचडी महेश जोशी के वहाँ लगातार ईडी की कार्रवाई है, 2 बार कार्रवाई हुई है, ये तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव से पहले ईडी आती है, विधानसभा चुनाव से पहले भी आई थी, अब भी आई है। ईडी का हमने पहले भी कहा, हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बस ईडी सही कार्रवाई करे, गलत है तो गलत, सही है तो सही। अंतिम सवाल करूंगा, 22 तारीख को रामलला विराजित हो रहे हैं, कांग्रेस ने जो है वो न्योता ठुकरा दिया है, तो क्या टीकाराम जूली जाएंगे 22 तारीख को बिना निमंत्रण? मेरे तो नाम में ही राम है, मेरे घर में मंदिर है, अभी आप खुद चल के देख लीजिए, और मेरे गले में हनुमान जी हैं, ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये लीजिए, बजरंगबली हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ये रहे। और मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अब से पहले मैं कई ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, कई जो हमारे धाम है वो कर चुका हूँ। मेरा जो धर्म है उसके लिए मेरे को बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज मैं तो मीडिया से कहना चाहूँगा, शंकराचार्य जिस बात को कह रहे हैं चारों, उससे बड़ा कोई नहीं हमारे धर्म के अंदर। उस बात को मीडिया क्यों नहीं सुन रहा, उस चीज़ को जनता के बीच में क्यों नहीं लेके जा रहे? मंदिर जो है वो भगवान का शरीर होता है, मूर्ति है जो उसकी आत्मा होती है। अगर शरीर अधूरा है और उसके अंदर आप आत्मा का प्रवेश करा रहे हो, यही तो शंकराचार्य कह रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या जल्दी है? तो राजनीति कौन कर रहा है? मंदिर बीजेपी कर रही है, मंदिर की राजनीति बीजेपी कर रही है। मंदिर के लिए जूना अखाड़े ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, राजीव गांधी जी ने उसके दरवाजे खोले। आज बीजेपी जिस प्रकार से वाहवाही लूटना चाहती है, हमने तो कभी नहीं कहा इन चीज़ों को, और आज जो ट्रस्ट इसके लिए काम कर रहा है उसको श्रेय जाना चाहिए। मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये काम महंत पुजारी जो हमारे बड़े जो धार्मिक गुरु हैं उनका होना चाहिए। ठीक है, हम भी जाते हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर भी कई जगह मंदिरों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो जो जिन लोगों को काम कराना है वो होता है, हम भी वहाँ जाके आशीर्वाद लेके आते हैं। तो ये चीज़ है कि मोदी जी तो यहाँ खड़े होंगे जहाँ भगवान की फ़ोटो, जैसे पर्दा हटेगा तो भगवान राम से पहले मोदी दिखे, भगवान राम इतने से मोदी जी उंगली पकड़ के लेके आ रहे हैं। गाना क्या बजा रखा है कि जो राम को लाए हैं उनको हम लेके आएंगे। ठीक है, ये भगवान राम को ये लेके आए हैं।
भगवान राम जो पूरी सृष्टि के रचयिता है, भगवान राम जिन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की मर्यादा पुरुषोत्तम की, एक ऐसे बेटे के रूप में, एक ऐसे राजा के रूप में, एक ऐसे पति के रूप में, एक ऐसे पिता के रूप में, पूरा जो हिंदू समाज ही नहीं अन्य समाज भी भगवान राम से प्रेरणा लेते हैं। उनके बीजेपी वाले लेके आए। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले इंदिरा रसोई योजना, अब अन्नपूर्णा रसोई योजना, क्या लग रहा है तस्वीर कैसे देख रहे हैं? अभी तो आप देखिए कितनी योजनाओं को ये लोग बंद करेंगे, कितनी योजनाओं के नाम बदलेंगे। काम कुछ करना नहीं है। 100 दिन की कार्य योजना में 45 दिन तो निकल गए, पर्ची से सरकार निकली है, बड़ी मुश्किल से फिर मंत्री निकले हैं, बड़ी मुश्किल से अब उनके डिपार्टमेंट निकले हैं, तब तक 100 दिन पूरे हो जाने, लेना देना कुछ है नहीं। लेकिन भजन लाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि राम राज की सरकार है, राजस्थान। भजन लाल जी तो मोदी जी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। भजन लाल जी तो और पता नहीं क्या क्या, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में टीकाराम जूली, जो लगातार अब प्रतिपक्ष नेता की जो है वो राजस्थान विधानसभा में अपनी छाप छोड़ेंगे और साथ ही साथ प्रतिपक्ष नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन टीकाराम जूली का यही कहना है कि समय रहते हुए वो किस तरीके की भूमिका निभाएंगे, ये तो आने वाली तस्वीरें ही तैयार होगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।